अस्सलाम वालेकुम। जब बिटकॉइन 25,000 का था तब से मैं आप लोगों को वीडियोस बना बना के बता रहा था कि कमेटी डालना शुरू करो ताकि बिटकॉइन से अच्छा खासा हम लोग माल बना सकें। अब बिटकॉइन है 1,25,000 के ऊपर, ठीक है। मुझे सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों के मैसेजेस आए और उन्होंने थैंक यू भी बोला और उसके बाद उन्होंने भी अच्छा खासा माल बनाया बिटकॉइन से। स्पेशली मेरा अपना आप लोग देखें तो मैं ज़्यादा नहीं बताता आप लोगों को, बट इतना तो आप लोगों को पता ही है कि मैं एक व्लॉग बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि मैंने एक नया घर बाई किया था और उसकी प्राइस भी क्या थी, 1 BTC के बराबर थी। तो उसके अंदर भी मैंने तकरीबन तमाम डिटेल्स बताई थी कि किस तरीके से मैं कमेटी वाले सिस्टम के ऊपर इसके ऊपर चला था। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने तो वो चीज़ें देख के इम्प्लीमेंट किया, लेकिन बहुत सारे न्यू कमर्स हैं जो इस चीज़ के बारे में नहीं जानते, बाइनेंस को यूज़ करना नहीं जानते, ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते। तो आज की वीडियो स्पेशली न्यू कमर्स के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट बाइनेंस ट्रेडिंग सिखाऊंगा। बाइनेंस का ही नाम क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है जहाँ से आप लोग अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। और नंबर 1 होने का मकसद ये है कि ये वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड एक्सचेंज है और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी इधर ही होता है, लिक्विडिटी भी इधर होती है, वगैरह वगैरह। ओके हो गया। तो बिगिनर्स के लिए इंशाल्लाह कंप्लीट ये कोर्स होगा, लेकिन जो बिगिनर्स नहीं हैं, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है इस चीज़ का, जो पहले मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर चुके हैं, उनके लिए इसी वीडियो के अंदर और बिगिनर्स के लिए भी इसी वीडियो के अंदर मैं 3 स्ट्रेटजीज शेयर करूँगा। फ्यूचर ट्रेड की भी और स्पॉट ट्रेड की भी स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 3 उनको डिफरेंट एंगल से आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। और उससे हम लोग बुलिश, मतलब कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है उस सेंस में भी हम पैसा बना सकते हैं, और जब मार्केट नीचे आ रही होती है उस सेंस में भी हम पैसा बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस इसमें ये होता है कि ये थोड़ी रिस्की होती है। तो स्ट्रेटजी यही होगी, 2-3 एंगल से वो मैं स्ट्रेटजी आप लोगों को समझाऊंगा कि जिसमें रिस्क रिड्यूस हो जाता है और उसके बाद प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही मज़े की और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आप लोगों को वो वाला सेक्शन समझाऊंगा, स्ट्रेटजी वाला, ठीक है। बाकी न्यू कमर्स कैसे पहले दिन से आप लोगों ने बेसिक से प्रो लेवल तक पहुंचना है, सबसे पहले हम ये चीज़ें पढ़ेंगे ताकि जो न्यू कमर ट्रेडिंग करना चाहता है और वो ये नहीं चाहता कि आज से 20-25 साल बाद उनके बच्चे भी उनके लिए मीम बना रहे हों और पूछ रहे हों कि वाकई अब्बा जान आपने कोई बचपन में कोई बिटकॉइन तो नहीं लिया था। तो मैं नहीं चाहता कि जो न्यू कमर्स हैं वो इस चीज़ से रह जाएं और बिटकॉइन की रेस, क्योंकि पूरी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है भाई, मुल्क अपने रिजर्व्स रखने में बिटकॉइन की दौड़ में लगे हुए हैं, तो आप क्यों पीछे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, बेसिक सीखते हैं, सारी ट्रेडिंग टाइप्स आप लोगों को समझाता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिवली समझाऊंगा आप लोगों को, उसके बाद हम स्ट्रेटजीज की तरफ भी जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम वीडियो को लाइक कर दें, फर्स्ट टाइम चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं। लैपटॉप, मोबाइल दोनों इसमें पढ़ाने के लिए आप लोगों को इन्वॉल्व होंगे, लेकिन आप लोगों को काम करने के लिए जस्ट मोबाइल काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे हम कि हमें कितने पैसों से शुरू करना चाहिए, कौन सा कॉइन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा कॉइन हलाल है, कौन सा कॉइन हराम है, कौन सी स्ट्रेटजी हलाल है, कौन सी स्ट्रेटजी हराम है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करके डिस्कस करते हैं। ओके हो गया। चलते हैं लैपटॉप और मोबाइल दोनों की स्क्रीन पे। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए हमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है वो होती है हमारी एक्सचेंज। तो सबसे पहले हमने समझना है कि एक्सचेंज क्या चीज़ होती है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सचेंज का ही इस्तेमाल करके हमने क्रिप्टो बाय करना है, या बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो हम बाय कर सकते हैं। ओके, अब एक्सचेंज क्या चीज़ होती है? एक्सचेंज बिल्कुल सिंपल से ऐसे ही समझे कि कोई दुकान है, उस दुकान पे आप जाते हैं, आप पैसे देते हैं और पैसों के बदले में आप लोगों को आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आप लोगों ने चीज़ लेनी होती है वो मिल जाती है। अब दुनिया के अंदर बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, एक नहीं है, बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, लेकिन हमने टॉप ऑफ द लिस्ट टॉप 1 को ही हमेशा सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि इसमें एक्सचेंजेस के अंदर ये बात समझें कि एक्सचेंजेस के अंदर जो इनको रैंक किया जाता है वो कुछ पैरामीटर्स हैं, उनकी बेसिस पे रैंक किया जाता है। सबसे बड़ा जो पैरामीटर है वो ये है कि सिक्योरिटी, आपके जो फंड्स हैं उसके अंदर वो हमेशा सिक्योर होने चाहिए। ओके, दूसरे नंबर पे इसके अंदर वॉल्यूम कितना आ रहा है, लोगों का ट्रस्ट कितना है, यूजेबिलिटी कितनी है। तो दुनिया में जो टॉप ऑफ द लिस्ट एक्सचेंज आ रही है वो आ रही है क्यों, कौन सी एक्सचेंज जो है वो है बाइनेंस। यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है कॉइन मार्केट कैप। यहाँ पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आके एक्सचेंजेस के ऊपर अगर हम जाते हैं, स्पॉट या डेरिवेटिव्स किसी में भी जाते हैं, तो टॉप ऑफ द लिस्ट हमें क्या नजर आ रही है? बाइनेंस नजर आ रही है, ठीक है। ये वेबसाइट आप लोगों ने ना बुक मार्क करके पिन करके अपने पास रख लेनी है। ये वेबसाइट आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है, कॉइन मार्केट कैप के नाम से। ओके, यहाँ पे टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज आप लोगों को सामने नजर आ रही होंगी। अच्छा, पहले समझ लें कि कॉइन कौन से होते हैं। पहला होता है बिटकॉइन, इसको कहा जाता है किंग ऑफ द मार्केट। ओके, बिटकॉइन के अलावा जितने कॉइन होते हैं उनको कहा जाता है ऑल्ट कॉइन। ऑल्ट का मतलब
अल्टरनेटिव कॉइन। बिटकॉइन के अलावा जो भी कॉइन होगा उसको ऑल्ट कॉइन कहा जाएगा, ठीक है। बिटकॉइन हमारे पास पहला किंग कॉइन, उसके बाद जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे कौन से हैं हमारे पास, ऑल्ट कॉइन, मतलब के अल्टरनेटिव कॉइन्स। तो अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर सबसे पहले हमारा अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। जो टॉप ऑफ द लिस्ट एक्सचेंज है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर हमारा अकाउंट होना चाहिए। अब अकाउंट कैसे बनाना है, पहला प्रोसेस, पहला स्टेप इस वीडियो का, जिसके अंदर हम अकाउंट क्रिएशन की तरफ जाएंगे। यही वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो पे यहाँ पे देखें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मोर का बटन नजर आएगा। मोर के बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ही आप लोगों को रजिस्टर लिंक नजर आ जाएगा। उस लिंक के ऊपर हम करेंगे सिंपल क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप लोगों का क्रोम ओपन हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, जिस ईमेल के ऊपर आप लोग अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं वो ईमेल एंटर करेंगे और सिंपली आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर किया और सिंपल नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब जो ईमेल आप लोगों ने एंटर की थी उसके ऊपर एक कोड आएगा, वो कोड आप लोगों को यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे अपना कोड एंटर करूंगा तो कोड एंटर ये ऑटोमेटिकली इसको प्रोसेस करने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पे अपना पासवर्ड दो। अब पासवर्ड आप लोगों ने 8 कैरेक्टर कम से कम रखने हैं, जिसमें एक नंबर भी होना चाहिए और एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड बनाता हूँ। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपली मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। इस तरह से आप लोगों के सामने ऑप्शन आ जाएगी, वेलकम टू अबॉर्ड। नेक्स्ट के ऊपर आप लोगों ने सिंपल क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहीं पे ही आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने सर्च कर लेना है बाइनेंस, ठीक है। आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे बाइनेंस, इस तरीके से आप लोगों के सामने एप्लीकेशन आ जाएगी। अब देखें मेरे पास यहाँ पे ओपन की ऑप्शन आ रही है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप लोगों के पास अगर इंस्टॉल नहीं होगी तो इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी। सिंपल आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है और ओपन पे क्लिक करना है। इस तरीके से आप लोगों के सामने इंटरफेस आ जाएगा। अगर गलती से आप लोगों के सामने ये दोबारा से ये वाला आ जाए वेलकम टू बाइनेंस वाला, तो आप लोगों ने इस पर क्लिक नहीं करना, बल्कि यहाँ पे नीचे आप लोगों को लॉगिन की ऑप्शन नजर आ रही होगी, ठीक है। लॉगिन वाले बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे। लॉगिन वाले बटन पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो लॉगिन की ऑप्शन आएगी। अब यहाँ पे वही ईमेल डालनी है जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने अकाउंट बनाने के लिए डाली थी, ठीक है। और ईमेल एंटर करके सिंपली नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा। अब जो मैंने अपना पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड यहाँ एंटर करूंगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब दोबारा से एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, ओटीपी आएगा मेरी ईमेल के ऊपर, वो मुझे यहाँ पे एंटर करना होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे अपना कोड एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखें मेरा अकाउंट हो जाएगा लॉगिन। और लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मेरे सामने एक डिफरेंट इंटरफेस आ जाएगा, जिसको कहा जाता है वेरिफिकेशन और केवाईसी कहा जाता है। केवाईसी बनता है नो योर कस्टमर, मतलब कि बाइनेंस आपके बारे में जानना चाहता है, ताकि अगर कल को खुदा ना खास्ता आप लोगों का अकाउंट हैक हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है या कोई मसला परेशानी आ जाती है, तो आप लोगों की वेरिफिकेशन से आप लोग अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले ये समझें, एक है रेजिडेंस, एक है डॉक्यूमेंट ऑफ इशू, ठीक है। अगर आप लोग रेजिडेंस दुबई से हैं या सऊदी अरेबिया से हैं या किसी और कंट्री से हैं तो आप लोगों ने रेजिडेंस अपनी वही सिलेक्ट करनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑफ इशू, अब इन 3 चीज़ों में से कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है और वो किस कंट्री का है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो सिंपल हर किसी के पास आईडी कार्ड है, लेकिन अगर आप लोग दुबई से हैं, कहीं और से हैं और आप लोगों के पास आईडी कार्ड सिर्फ पाकिस्तान का ही है या पासपोर्ट है तो काम चलेगा, ठीक है। तो पासपोर्ट, CNIC, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी 3 चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ के साथ आपकी केवाईसी हो सकती है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैक्सिमम जो मेरी ऑडियंस है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान, रेजिडेंस कंट्री भी पाकिस्तान, डॉक्यूमेंट ऑफ इशू भी पाकिस्तान और ज़्यादातर के पास CNIC होता है। CNIC सिलेक्ट करके मैं सिंपल नीचे कंटिन्यू का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके करूँगा कंटिन्यू। यहाँ पे अब 2 ऑप्शंस हैं। वो कह रहा है कि या तो अपने आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड करो, बनी पड़ी है, या टेक पिक्चर्स, मतलब कि अभी बना लो, ठीक है। तो मैं टेक पिक्चर्स पे क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अभी क्या होगा ये देखें, मेरा इसने कैमरा ओपन कर दिया, ओके। तो यहाँ पे मैं अपना, वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स की फर्स्ट साइड, मतलब कि फ्रंट साइड यहाँ पे रखो। तो यहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट की फ्रंट साइड रखूँगा। तो मैंने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट की फ्रंट साइड रखी और ये इसको कह रहा है कि क्लोज करो। यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली इसको रीड कर लिया। अब वो कह रहा है कि इसको टर्न करो और बैक साइड रखो। तो यहाँ पे देखें इसने ऑटोमेटिकली क्या किया कि रीड कर लिया फ्रंट साइड को भी और बैक साइड को भी आईडी कार्ड की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप करने के बाद वो इमेज की क्वालिटी चेक कर रहा है। अगर आप लोग की मतलब कि कहीं लाइट पड़ रही है, रिफ्लेक्शन पड़ रही है, धुंधली वगैरह है, तो वो आप लोगों को कहेगा कि जी दोबारा करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी थी मेरे पास, तो ओके हो गया। ये अब नेक्स्ट आएगा। हाँ,
अब यहाँ पे ये कह रहा है कि लाइव चेकनेस। लाइव चेकनेस के अंदर क्या होता है कि अपना जिसका आपने आईडी कार्ड यूज़ किया है उसका चेहरा भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है आप लोगों ने। अब देखिए मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। ठीक है, ये मुझे कहेगा कि कम क्लोज़र, मैं कम क्लोज़र आ रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप लोगों को कहे कि ज़ाहिर सी बात है कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो उसने मेरी फेल कर दी है। लेकिन आप लोगों को ये कहेगा कि अपना फेस इधर करो, उधर करो, ऊपर करो, नीचे करो, ताकि आप लोगों को ये लाइव चेक कर ले। उसके बाद जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को ये दिखा देगा कि ये इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों से एक बार वेरिफिकेशन का पूछेगा कि ठीक है, ये मतलब कि इन्फॉर्मेशन ठीक है, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, आप लोगों का अकाउंट हो जाएगा वेरीफाई। ओके, तो जब आप लोगों का अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे ये देखें, ये 3 लाइनें नज़र आ रही हैं। इन 3 लाइनों पे आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें तो आप लोगों को वेरीफाइड का ऑप्शन नज़र आएगा कि भाई आपका अकाउंट हो गया है वेरीफाई। मतलब नाउ यू आर गुड टू गो फॉर परचेजिंग ऑन P2P, और उसके बाद आप ट्रेड वगैरह अब आपको अलाउ है, आप लोग कर सकते हैं। इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से P2P से फंड्स ऐड कर सकते हैं। पहले सुन लें कि P2P से जाके डॉलर लेना ज़रूरी क्यों होता है। सिंपल सी बात है भाई, ये हमारे पास BNB है, ये हमारे पास BTC है, इथीरियम है, ये हमारे पास सारे कॉइन हैं। मार्केट के अंदर आते हैं तो दुनिया जहान के सारे कॉइन हमें यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ मार्केट के अंदर और यहाँ पे आप देखें दुनिया जहान के सारे कॉइन मिल रहे हैं। अब ये कॉइन लेने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है भाई, ये कॉइन लेने के लिए हमारे पास डॉलर होने चाहिए। अब डॉलर कहाँ से आएंगे? तो सबसे पहले हमें जाके डॉलर परचेज करने हैं। कैसे परचेज करने हैं? सिंपली मैं वापस होम पे आता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। यहाँ पे आप लोग देखें तो आप लोगों को एसेट की एक टैब नज़र आ रही होगी। ठीक है, इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे आप लोगों को ऐड फंड्स की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। यहाँ पे अब 3 तरीके हैं, ऑन चेन, उसके बाद बाइनांस यूज़र, उसके बाद P2P। फॉर एग्जांपल आप लोग किसी दोस्त को कहते हैं कि भाई मुझे डिपॉजिट डॉलर भेजो, तो वो आपको कहेगा कि भाई अगर वो बाइनांस यूज़ नहीं करता तो वो आप लोगों को कहेगा कि मुझे USDT का एड्रेस भेजो। तो एड्रेस आप लोगों को यहाँ से मिलेगा, ऑन चेन डिपॉजिट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे USDT सर्च करना है आप लोगों ने, है तो सामने लेकिन मैं आप लोगों को सर्च करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। USDT हमें ये चीज़ चाहिए होती है। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद TRC या BNB, TRC पे क्लिक करूंगा और ये वाला एड्रेस कॉपी करके आप लोगों ने भेज देना है उसको जिससे आप लोगों को पेमेंट चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका, ऐड फंड्स पे क्लिक कर रहा हूँ। अब वो अगर बाइनांस यूज़र है, ठीक है, वो बाइनांस आप लोगों को सेंड करना चाहता है डॉलर, आपका दोस्त, तो वो बाइनांस पे के थ्रू भेजेगा। वो कैसे भेजेगा? आप लोगों को सिंपली उसको क्या भेजना है, यहाँ पे आएंगे दोबारा से वही 3 लाइनें, ये 3 लाइनें नजर आ रही हैं आप लोगों को। ठीक है, 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगी बाइनांस ID। ठीक है, ये ID आप उसको भेजेंगे, वो आप लोगों को उस ID के ऊपर फंड्स भेज देगा। सिंपल। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास बहुत कॉमन तरीका है जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं वो है हमारे पास P2P। ओके, अब P2P पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें हम ख़रीदार हैं। ठीक है, ये देखें ये बेचने वाले लोग बैठे हैं। ओके, ये सारे बेचने वाले लोग बैठे हैं और हम ख़रीदार हैं, ऊपर बाय सिलेक्ट है। ओके, यहाँ पे अब हमने ख़रीदारी करनी है। अच्छा, अब हमारे पास पेमेंट कैसे है? हमारे पास पेमेंट है जी जैज़ कैश इजी पैसा में, या बैंक में भी हो सकती है। चलो हम जैज़ कैश इजी पैसा करते हैं। यहाँ पे हम आएंगे, ये फ़िल्टर देख रहे हैं, इस फिल्टर पे हमने करना है क्लिक। क्लिक करके यहाँ पे अब पहले हमने अपने पैसे, जी हमारे पास कितने पैसे हैं, तो हम अपने पैसे बता सकते हैं। जी मेरे पास 5,000 रुपये हैं, मैं 5,000 से लेना चाहता हूँ। क्या लेना चाहता हूँ मैं जी? इजी पैसा और बैंक ट्रांसफ़र भी चलेगा और मेरे पास यही 2 चीज़ें हैं। ठीक है, मैं इजी पैसा या बैंक के थ्रू ही पेमेंट कर सकता हूँ और 5,000 के डॉलर लेना चाहता हूँ। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के सामने वही बेचने वाले लोग आ जाएंगे जो इजी पैसा में पेमेंट ले रहे हैं। ठीक है, इजी पैसा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान करना है क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ पे ज़्यादातर बैठे होते हैं और पाकिस्तानी फ्रॉड ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने पाकिस्तानियों के फ्रॉड से बचना कैसे है? उसमें जिस बंदे से भी आप लेना चाह रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल ये वाला कोई बंदा है, इससे मैं लेना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले भाई मैंने इसकी लाइक रेशो देख लेनी है। इसकी देखिए 97% है और यहाँ पे देख लें कि इसने टोटल ट्रेड कितने किए हुए हैं। जिसकी मैक्सिमम लाइक रेशो सबसे ज़्यादा है, हम सिर्फ उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, और अगर ये देखें आगे जो आइकन लगा हुआ है, ये मतलब कि वेरीफाइड है। यहाँ पे इसको देखें तो ये 99% है। कितनी इसने 2400 ट्रेड्स की हुई हैं, तो मतलब ये भी ट्रस्टवर्दी है। तो आप लोगों ने मिनिमम 98% और उसका ट्रेड रेशो सबसे ज़्यादा हो उस बंदे से जाके लेना है। अब कैसे लेना है? सिंपल, बाई की ऑप्शन नज़र आ रही है, इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। मैंने इसको बता दिया कि भाई मुझे 5,000 के चाहिए,
ठीक है, वो मुझे बता रहा है कि भाई 5,000 के बदले में आपको कितने 16.74 USDT मिलेंगे। ठीक है, प्लेस ऑर्डर के ऊपर मैं करूंगा और उसके बाद किस तरीके के साथ मैं भेजूंगा, बैंक ट्रांसफर या इजी पैसा। इसकी शायद आई थिंक सिर्फ बैंक ट्रांसफर ही थी, तो इजी पैसा वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बैंक ट्रांसफर, यहाँ पे ओके, प्लेस ऑर्डर का क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आई एग्री वगैरह कुछ यहाँ पे एक लंबा सा पर्चा आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो सेलर है उसके साथ आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पे ये देखें चैट की ऑप्शन भी है, इसकी तमाम डिटेल्स बैंक की यहाँ पे आ जाएंगी। कीप इन माइंड, आप लोगों ने कभी किसी के साथ अपनी पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। वो आपको कहे जी मुझे आईडी कार्ड दो, मुझे घर का पता दो, फलाना दो, ढींगना दो, ये वो कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, तो जो पैसे वहाँ से वो आप लोगों को रिलीज करेंगे वो डायरेक्ट आप लोगों के फंडिंग अकाउंट के अंदर आएंगे, इस अकाउंट के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने तो क्योंकि परचेज नहीं किए, आप लोगों को समझा रहा था, तो यहाँ पे आएंगे। आप लोगों ने सिंपल ट्रांसफर का बटन नजर आ रहा है, इस ट्रांसफर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर आप लोगों ने रखना है फंडिंग, नीचे आप लोगों ने रखना है स्पॉट, और इधर से आप लोगों ने कॉइन अपने सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक मेरे पास USDT है नहीं, USDT। ठीक है, आप लोगों ने अपना कॉइन सिलेक्ट कर लेना है, मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करना है, कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जितना पैसा है वो सारा उठ के यहाँ पे स्पॉट वैलेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास $31 थे, हमने $31 बाय किए और यहाँ पे आ गए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ट्रेड की टाइप्स देखने जा रहे हैं और एक एक करके सारी सीखेंगे। पहली ट्रेड की टाइप कौन सी होती है? पहली ट्रेड की जो टाइप होती है उसको कहा जाता है स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखें तो आप लोगों को हर चीज़ नज़र भी आ जाती है। यहाँ पे देखें, ये है स्पॉट ट्रेडिंग। अब स्पॉट ट्रेडिंग में कैसे जाते हैं? सिंपल। और दूसरी टाइप जो है हमारे पास फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, वो यहाँ से हम एक्सेस करते हैं। तीसरी जो ट्रेड है हमारे पास, मार्जिन छोड़ दें, आप लोगों के समझने की नहीं है। ऑप्शंस छोड़ दें, हमारे समझने की नहीं है, क्योंकि वो टोटल जुआ है, अल्लाह पाक माफ़ करे, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड हमारे पास जो आती है ऑप्शन, वो आ जाती है हमारे पास कॉपी के ऊपर, इधर आएंगे कॉपी ट्रेडिंग। ठीक है, कॉपी ट्रेड। अब ये क्या चीज़ होती है ये भी मैं आप लोगों को साथ साथ समझाता हूँ कि कॉपी ट्रेड क्या होती है। एक एक करके हम ये सारी ट्रेड्स की टाइप को देखेंगे, सीखेंगे, प्रॉफिट बनाना सीखेंगे और आप लोगों को करके दिखाऊंगा यहाँ पे मैं। ठीक है, चलें सबसे पहले हम आ जाते हैं स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर। अच्छा, स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब होता है भाईजान कि आप लोगों ने कोई भी कॉइन लिया, ठीक है, किसी भी प्राइस पे आप लोगों ने लिया, थोड़ी सी उसकी प्राइस ऊपर हुई, आप लोगों ने बेच दिया, प्राइस नीचे आ गई, कोई मसला नहीं है, आपके कॉइन कहीं पे भी नहीं जाएंगे। ठीक है, बेशक उनकी प्राइस 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना गिर जाए, जितनी क्वांटिटी आप लोगों ने कॉइन्स की ली थी वो क्वांटिटी आप लोगों के पास पड़ी रहेगी। आप उसको होल्ड कर सकते हैं, लंबे अरसे तक कर सकते हैं, प्राइस ऊपर जाए, प्राइस बहुत ऊपर जाए, जब दिल करे आप लोग उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, अच्छा, स्पॉट ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले आप लोगों को कॉइन चूज करना होता है कि किस कॉइन के ऊपर हम ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये कॉइन आपके अपने एनालिसिस के ऊपर भी होता है, उसके बाद आप लोगों को कहीं से सिग्नल मिलता है तब भी होता है, कहीं से सिग्नल नहीं मिलता। चले, आप लोगों को सिग्नल कहाँ से मिलेगा? मैं आप लोगों के लिए अपना टेलीग्राम भी फ्री कर देता हूं, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी मैं सिग्नल देता हूं। और क्रिप्टो का जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है वो भी मैं आप लोगों के लिए फ्री कर देता हूँ। ठीक है, जो जो इस वीडियो से यहाँ से अकाउंट बना के आएगा मेरे पास, उनके लिए क्रिप्टो प्रीमियम भी फ्री है और उन लोगों के लिए ये भी फ्री है, टेलीग्राम जो है मेरा वो भी फ्री है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को सिग्नल मिल जाएगा, उसको कॉइन को आप लोगों ने बाय करना होगा। ठीक है, अच्छा, अब कौन सा कॉइन फॉर एग्जांपल कोई मिल जाता है तो बाय करें कैसे? चलें, वहाँ पे हमें कोई भी सिग्नल मिलता है तो हमने कॉइन ढूंढना है कि भाई पहले वो कॉइन किधर है। ठीक है, ये मार्केट के अंदर आप लोगों ने आना है, यहाँ पे ये देखें, ये मार्केट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने आना है और यहाँ पे आप लोगों ने कॉइन सर्च करना है। फॉर एग्जांपल कौन सा कॉइन, मेरा जो फेवरेट कॉइन है उसी को सर्च कर लेते हैं, ENA। ठीक है, ENA, मैंने कहा जी कि ENA का मैंने आप लोगों को सिग्नल दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ENA के ऊपर हमने क्लिक किया। अच्छा, देखिए हम लोगों ने USDT बाय किए थे ना, तो यहाँ पे ये इसका पेयर ENA और USDT ही होना चाहिए। ठीक है, जब आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखें बहुत सारे पेयर आएंगे, ENA, USDT, USDC, BRL, FDUSD वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमने कौन सा सिलेक्ट करना है? पहले वाला USDT, क्योंकि हमारे पास USDT ही थे। यहाँ पे ये इसका ग्राफ ओपन हो चुका है। अब ज़रा बड़े ध्यान से और गौर से आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है। ये जो कैंडल्स हैं, ये एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, एक दिन के अंदर मार्केट कि क्या हालात रहे, मार्केट ऊपर गई या मार्केट नीचे आई। ठीक है, तो ये एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमें कैसे पता चला? यहाँ पे देखें तो 1 डे सिलेक्ट हुआ है।
ठीक है। अच्छा, अब हम चाहते हैं जी कि हमें पिछले 4 घंटों का पता चले, तो नो प्रॉब्लम, ये इसके साथ है 4 आवर्स। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब एक कैंडल 4 घंटों को रिप्रेजेंट कर रही है। 1 आवर पे क्लिक करेंगे तो एक कैंडल 1 घंटे को, और 15 पे करेंगे तो एक कैंडल 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, चलें। अब यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोगों को नीचे 2 बटन नजर आएंगे, बाय और दूसरा सेल। हम क्योंकि अभी बाय करने के लिए जा रहे हैं, सिंपली बाय के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब आप लोगों के समझने की 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे एक तो है ये वाली प्राइस, एक है ये वाली प्राइस। ऊपर से जो आप लोगों के समझने की चीज़ है वो है यहाँ पे ये लिमिट। ठीक है, लिमिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो डिफरेंट चीज़ें। अच्छा चलें, आप लोगों को सादा लफ्ज़ों में एक बार दिखा देता हूँ। यहीं पे यहाँ पे लिमिट सिलेक्ट है तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को प्राइस नज़र आ रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिमिट की जगह मार्केट सिलेक्ट करूँगा तो ये प्राइस गायब हो जाएगी, समझे? ठीक है, तो हम लोगों ने लिमिट ही सिलेक्ट करनी है। क्यों, बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा, अब लिमिट का क्या मतलब है? लिमिट आप लोगों को ये फैसिलिटी देता है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी की इसको प्राइस बताएं कि भाई जब इस कॉइन की प्राइस यहाँ तक पहुँचेगी देन हमारा कॉइन बाय हो। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त मार्केट के ऊपर इस कॉइन की प्राइस चल रही है 5765। ठीक है, 0.5765। मैं चाहता हूँ कि जब इसकी प्राइस आए 0.56 के ऊपर देन क्या हो, कितने डॉलर का ख़रीदना है, यहाँ पे डॉलर एंटर करने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें मेरे पास कितने डॉलर हैं, 234 यहाँ पे मुझे शो भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉलर एंटर करने के कितने डॉलर का ख़रीदना है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ $50। समझें, जब मार्केट आई 0.56 पे तो मेरे $50 के ENA कॉइन बाय हो जाने चाहिए। अच्छा, अब जब 0.56 के ऊपर मार्केट आएगी, आप लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं नहीं हैं, आप लोगों का अकाउंट लॉगिन है या नहीं है, आप लोगों का ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे आप लोगों को नीचे बाय ENA का बटन नज़र आ रहा है, ये इस जगह पे ये बटन नज़र आ रहा है। सिंपल, यहाँ पे मैंने ऊपर ऐड कर दिया जी कि $50 का 0.56 पे बाय ENA पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे अब आप लोग नीचे देखें, इस जगह पे ऑर्डर लग गया आप लोगों का, ये देखें। ठीक है, जब कभी भी मार्केट 0.56 पे आएगी, चाहे आप लोग ऑनलाइन हैं, लॉगिन हैं, इंटरनेट है या नहीं है, ऑटोमेटिकली आप लोगों के $50 के ENA ख़रीदे जाएंगे। इसको कहा जाता है लिमिट। ओके, कैंसिल करता हूँ। यहाँ से आप लोग अपना ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल किया, अब यहाँ पे मैं मार्केट को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मार्केट में हमें यहाँ पे प्राइस एंटर करने की ऑप्शन नहीं दे रहा कि भाई किस प्राइस के ऊपर हमने बाय करना है। मार्केट की सिचुएशन के अंदर क्या होगा, जितनी प्राइस मार्केट की चल रही है उसी प्राइस के ऊपर आप लोगों के ENA कॉइन बाय हो जाएंगे। कैसे, आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये मार्केट है, ऊपर मार्केट है, मैं कहता हूँ इसी मार्केट प्राइस के ऊपर $50 के मेरे ENA कॉइन बाय हो जाएं। अब मैं बाय ENA पे क्लिक करूँगा तो देखेंगे आप यहाँ पे ऑर्डर नहीं लगेगा, ऑटोमेटिकली इस प्राइस के ऊपर जो यहाँ पे चल रही होगी उसके ऊपर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरे ENA के कॉइन बाय हो जाएंगे $50 के। ठीक है, अभी देखें मैं बाय ENA के ऊपर क्लिक करने लगा हूँ, ये क्लिक किया तो देखें ऑर्डर क्रिएट हुआ, यहाँ पे ऑर्डर नहीं लगा। अब मेरे किधर गए $50 के, वो जो ENA लिए थे कहाँ गए, यहाँ पे एसेट सेक्शन के अंदर आए, एसेट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे देखें तो भाई मेरे पास अब यहाँ पे $50 कट चुके हैं और उन $50 का यहाँ पे देखें मेरे पास ENA कॉइन आ चुका है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने इसकी बाइंग की। अच्छा, अब मैंने इसको सेल करना है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं सेल की लिमिट लगाना चाहता हूँ। ठीक है, इसकी प्राइस मैं चाहता हूँ जब ऊपर जाए तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, मुझे मैनुअली आके ना करने पड़े। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें तो ENA USDT का पेयर होगा, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे देखें बाय है, यहाँ पे इसके साथ सेल है। अब हमने करना है सेल किस पे, मार्केट प्राइस पे। ये मार्केट प्राइस है, कभी भी नहीं, हमने करना है इसके ऊपर क्लिक और लिमिट, और इसके ऊपर मैं लिखता हूँ कि जब इसकी प्राइस चली जाए 0.59 के ऊपर तब मेरे ये यहाँ से ये बार आगे करें, ये मेरे सारे के सारे मेरे ENA जो है वो सेल आउट हो जाएं। सेल ENA पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑर्डर लग जाएगा। अभी थोड़ा सा वेट करें, अभी आप लोगों के सामने ये देखें ये ऑर्डर लग गया। मतलब कि जब कभी भी मार्केट 0.59 पे जाएगी मेरे ऑटोमेटिकली सारे ENA सेल हो जाएंगे और पैसे मेरे किधर आ जाएंगे, USDT के अंदर, प्रॉफिट समेत। अच्छा, अब सेल का भी मैं आप लोगों को मार्केट के ऊपर करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को ये इतनी जल्दी तो जाने वाली नहीं है आगे। इसको मैं मार्केट पर क्लिक करता हूँ, सारे 100% करता हूँ। तो अब आप लोगों ने देखना है कि जिस मार्केट प्राइस के ऊपर ये चल रहा है इसी के ऊपर सारे सेल आउट हो जाएंगे और पैसे वापस आ जाएंगे मेरे USDT के अंदर। ठीक है, सेल ENA सेल हो गए। एसेट के अंदर आऊँगा, यहाँ पे देखो तो भाई ENA गायब हो गया और पैसे मेरे सारे आगे किस में वापस, USDT के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर मार्केट और लिमिट का। और उसके बाद मैं क्या रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप लोगों को कोई सिग्नल मिलेगा या मैं आप लोगों को कोई भी एडवाइस दूंगा या आप लोग खुद अपना एनालिसिस करते हैं
तो हमेशा आप लोगों ने बाइंग सेलिंग लिमिट पे करनी है, मार्केट के ऊपर नहीं करनी। ठीक हो गया। बाकी इसके अंदर कोई इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं कि आप लोगों को स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर मज़ीद कुछ समझाया जाए। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि लिमिट और मार्केट को समझना और उसके बाद अपने एसेट्स को मैनेज करना। ओके हो गया। अब हम सीखेंगे कि हम फ्यूचर ट्रेड कैसे करते हैं। अच्छा, कीप इन माइंड, स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर हम कोई भी कॉइन लेते हैं, जितने पैसे होते हैं उतने पैसों का हम कॉइन ले सकते हैं। फ्यूचर ट्रेड के अंदर ऐसा नहीं होता। फ्यूचर के अंदर आप लोगों के पास थोड़े भी पैसे हैं तो आप ज़्यादा पैसों का कॉइन ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है। कैसे होता है वो सब चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद स्पॉट का और फ्यूचर का वैलेट भी अपना अपना होता है। ये देखें, ये स्पॉट है, ये फ्यूचर है। फॉर एग्जांपल, आप लोग फ्यूचर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ये $22 हैं, आप लोगों को लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, तो ये आपके 22 ही कटेंगे जो आपके फ्यूचर ट्रेड के वॉलेट में पड़े हैं। इन पैसों से यहाँ पे अगर आप लोगों को लॉस होता है तो इनका असर स्पॉट के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, फ्यूचर के अंदर लॉस होता है तो फ्यूचर वाले पैसों पे ही असर होगा और स्पॉट के अंदर उसका कोई असर नहीं होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, फ्यूचर वैलेट में पैसा डालना पड़ता है। ये देखिए, ट्रांसफ़र की ऑप्शन नज़र आ रही है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। फिर हम रखेंगे स्पॉट, क्योंकि हमारे पास स्पॉट में पैसे पड़े हैं। नीचे हम रखेंगे फ्यूचर USD-M फ्यूचर। ठीक है, इसके अंदर दो है ना, एक है कॉइन एम फ्यूचर और एक है USD-M फ्यूचर। हमने USD-M फ्यूचर को रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम अपना कॉइन सिलेक्ट करेंगे और USDT को सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसफ़र कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को $100 ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे देखें, हमारे यहाँ से $100 कट के यहाँ पे हमारे फ्यूचर के वैलेट के अंदर आ चुके हैं। ओके। अच्छा, अब फ्यूचर के लिए हमें यहाँ पे देखें आप लोग, तो यहाँ पे आप लोगों को फ्यूचर का सेक्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। फ्यूचर के अंदर यहाँ पे आप लोग देखें तो आप लोगों को इस जगह पे ये BTC और USDT का चार्ट है, इधर आप लोग क्लिक करें तो फ्यूचर का हमें यहाँ पे ये देखें, ये इस जगह पे हमें सेक्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, हम फ्यूचर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखें तो हमारे पास BTC USDT है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करें तो दुनिया जहान का जो भी कॉइन आप लोग सर्च करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, जो फ्यूचर ट्रेड के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे भी ENA सर्च करता हूँ, ENA। यहाँ पे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे कह रहा है कि USDT में भी है, USDC में भी है, तो मेरे पास USDT है, तो मैं USDT के ऊपर क्लिक करूंगा, ENA USDT पे। आ गया। इसको समझें और बड़े ध्यान से और बड़े गौर से आप लोगों ने समझना है कि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है फ्यूचर ट्रेड के अंदर। ओके, क्योंकि हमने बेरिश मार्केट में भी यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। मतलब जब मार्केट क्रैश हो रही होती है तो उस क्रैश के अंदर भी हम यहाँ से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो इसलिए इसमें डिफरेंट टर्म्स जो हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे जो समझने वाली है वो है क्रॉस और लेवरेज। अब ये क्या है, क्रॉस क्या है? क्रॉस और दूसरी आइसोलेटेड होती है। इस पर मैं क्लिक करूँ तो एक क्रॉस है, एक आइसोलेटेड है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे है इसके अंदर $122। ठीक है, या फॉर एग्जांपल मुझे कितने शो करवा रहा है, तो यहाँ पे है मेरे पास $122। यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे लेवरेज कितनी है, 3x। तो मेरे डॉलर कितने हो गए यहाँ पे, 367। ठीक है, मतलब कि 3 गुना मेरे डॉलर बढ़ गए। इसको मैं ज़रा बढ़ाऊँ, इसको मैं लेके आऊँ 15x पे, 17x पे ले आया हूँ, तो मेरे पास $122 थे, लेकिन मेरे पास डॉलर कितने हो गए यहाँ पे, 2000 प्लस। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, 45 पे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देखें मेरे पास डॉलर हो गए 5600। कितना मज़ा आ रहा है ना देखने में। ठीक है, अभी बताता हूँ, आपके सारे मज़े निकालता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब है, पहले आप लोगों ने समझना है क्रॉस एंड आइसोलेटेड। मेरे पास टोटल कितने डॉलर हैं यहाँ पे, $122। ठीक है, अब मैं इन डॉलर्स के साथ ट्रेड लगाना चाह रहा हूँ। जब मैं $122 के साथ ट्रेड लगाऊंगा तो यहाँ पे अगर क्रॉस सिलेक्टेड है और मैंने ट्रेड लगाई है टोटल 25% अपने एसेट की, यहाँ पे है क्रॉस और मैंने यहाँ पे जितना मेरे पास एसेट है $122 हैं, उसका मैं टोटल 25% लगा के यहाँ पे ट्रेड लगाता हूँ। लॉन्ग और शॉर्ट बाद में समझाता हूँ। ट्रेड अगर मैं लगाता हूँ तो अगर मुझे लॉस होता है और मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो ये लॉस में मुझे लिक्विडेट कर देगा। लिक्विडेट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ये देखें एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस आपको बता रहा होता है कि लिक्विडेशन 0.52 पे आप लोग लिक्विडेट हो जाएंगे अगर लॉन्ग करते हैं, और अगर आप लोग शॉर्ट करते हैं तो 0.64 पे आप लोग लिक्विडेट हो जाएंगे। मतलब कि लगाए तो मैंने एसेट के टोटल 25% थे, बट अगर मैं लिक्विडेट हो गया तो मेरा जो वैलेट है वो 0 हो जाएगा, सारा पैसा उड़ जाएगा। ठीक है, क्रॉस के सिनेरियो में जितना भी पैसा आपका बैक एंड के ऊपर और बचा पड़ा है, क्योंकि आप लोगों ने तो सिर्फ
25% लगाया था ना, ये 75% तो पैसा आपका बचा पड़ा है ना, तो ये भी लॉस में आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, एंड पे जाके आप लोगों का जीरो होगा और आप लोग फारिग खली वाली। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम आते हैं, अच्छा इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर आप लोग 25% से ट्रेड लगाते हैं और आप लोग के पास क्रॉस होता है ऊपर, तो आप लोगों के पास लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बच जाती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि आप लोगों की जो लिक्विडेशन प्राइस है ये काफ़ी दूर हो जाती है। क्या हो जाती है? काफ़ी दूर हो जाती है, मतलब कि इतना चांसेस कम हो जाते हैं आप लोगों के लिक्विडेट होने के। ठीक है, क्रॉस के अंदर। आइसोलेट में क्या होता है? इसके ऊपर क्लिक करें, आइसोलेटेड में आ गए। आइसोलेटेड में आने का मतलब ये है कि भाई मैंने अपने एसेट का टोटल 25% लगाया है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पे नहीं दिखा रहा, वो जब हम ट्रेड लगाएंगे तभी दिखाएगा। तो भाई मैंने 25% लगाया है, तो टोटल मतलब कि 25% कितना बना? $30। तो भाई $30 के अंदर अंदर ही अगर मुझे लॉस हो जाता है, $30 का लॉस हो जाता है, मेरा वही $30 सिर्फ जाएगा, मेरे बाकी वैलेट को कोई असर नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर हमारी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो बहुत क्लोज हो जाती है, बहुत नज़दीक हो जाती है, मतलब कि हम बहुत जल्दी लिक्विडेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हर दोनों का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें क्या करना चाहिए? बेस्ट रिकमेंडेशन, आप लोगों ने हमेशा क्रॉस में आना है। क्रॉस में आप लोगों ने हमेशा 25% की ट्रेड लेनी है और टाइट स्टॉप लॉस के साथ लेनी है। ठीक है, स्टॉप लॉस लाजमी से आप लोगों ने लगाना है। कैसे समझें इस बात को? अब फॉर एग्जांपल मैं लेवरेज करता हूँ थोड़ी सी कम। अच्छा, अब लेवरेज का कॉन्सेप्ट समझ लें। लेवरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है $122, मैंने यहाँ पे इसको किया 2x, तो मेरे $122 दो गुना हो गए। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, मेरा यहाँ पे $122 है, लेकिन ये नज़र आ रहे हैं ना $122, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 2x, चलो 3x कर लिया। ठीक है, यहाँ पे $122 है, लेकिन मेरी ट्रेड कितने की लगेगी? 367 की। ओह वाओ, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, इसको कर देता हूँ 10x, ये 10x। ठीक है, मेरे पास हैं $122, लेकिन ट्रेड मेरी लग रही है $1200 की, $1226 की। मतलब क्या हुआ कि जितने x बढ़ाते जाएंगे उतने आप लोगों की अमाउंट बढ़ती जाएगी। तो जाहिर सी बात है, आप लोग अब $122 से $1200 की ट्रेड लगाने के लिए जा रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट भी तो 1200 के हिसाब से ही होगा ना। मज़ा आ रहा है ना? लेकिन बेटा आप लोगों को लॉस भी 1200 के हिसाब से होगा। अब जब लॉस 1200 के हिसाब से होगा तो आप लोगों की लिक्विडेशन प्राइस आ जाएगी, तो लिक्विडेशन भी आप लोगों की क्लोज आती जाएगी। जितनी लेवरेज बढ़ाते जाएंगे उतनी लिक्विडेशन प्राइस क्लोज आती जाएगी। ठीक है, इसलिए बेस्ट रिकमेंडेड क्या है? आप सोचेंगे हम क्या करें? बेस्ट रिकमेंडेशन 2 to 5x की लेवरेज, 2, 3, 4x। ठीक है, इतने की लेवरेज आप लोगों ने जस्ट लगानी होती है। ओके, चलें लगा ली। क्रॉस के अंदर आए 25% जस्ट। ओके, अब इसका क्या मतलब है? ये एक लिमिट भी आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोगों ने बाय सेल करनी है ना, तो लिमिट भी लगा सकते हैं, सेम एज इट इज़ जैसे आप लोगों को मैंने स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर समझाया था कि लिमिट का क्या मतलब है, और यहाँ पे मार्केट भी होगा, मार्केट का क्या मतलब है। ठीक है, ये मार्केट है तो हम लिमिट पे ही खेलेंगे। ठीक है, इस जगह पे। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो आप लोगों के पास दो ऑप्शन हैं, यहाँ पे ओपन लॉन्ग भी है और ओपन शॉर्ट भी है। अगर आपको लगता है कि भाई जो मार्केट चल रही है यहाँ से मार्केट ने नीचे जाना है, या 0.57 पे है, ये 0.58 पे जाके फिर नीचे आएगी, तो हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। मतलब कि अगर नीचे आती है तो हमें प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे आने पे भी। ठीक है, तो हम कौन सा ट्रेड लेंगे? शॉर्ट वाला। लेकिन अगर हमें लगता है कि यहाँ पे मार्केट जो चल रही है यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है, या ये पहले थोड़ा सा नीचे आएगा 0.57 पे आएगा, वहाँ से फिर वापस ऊपर जाएगा, तो हम लिमिट लगाएंगे 0.57 की और हम लॉन्ग ओपन करेंगे। मतलब मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। ओके, मतलब आपको लगता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है तो प्रॉफिट बनाने के लिए बाय लॉन्ग, आप लोगों को लगता है कि मार्केट ने नीचे जाना है तो प्रॉफिट बनाने के लिए ओपन शॉर्ट। ठीक है, ये दो तरीके हैं। अब मुझे लगता है फॉर एग्जांपल कि यहाँ से मार्केट ने नीचे जाना है, मैं 25%, इसको मैं फ़िलहाल लिमिट की जगह मार्केट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ 25% की, और सिंपली ओपन शॉर्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर ये देखें, आप लोगों को लाइव आपका नज़र आ रहा होगा कि कितना आप लोगों का लॉस चल रहा है, किस प्राइस पे आप लोगों ने एंट्री ली है और आप लोगों की लिक्विडेशन प्राइस क्या है। अब देखें कि मैंने कम लेवरेज रखी और टोटल 25% के साथ मैंने ट्रेड किया, तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस कितनी दूर चली गई? 1.3 पे अगर जाएगा ना ENA, 1.3 पे
अगर इसकी प्राइस जाएगी ना तब जाके मैं लिक्विडेट होऊंगा और मेरा वॉलेट वॉश होगा, उससे पहले मैं नहीं हो सकता। अच्छा, वॉश करवाना ज़रूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है भाई। सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रही है, तो यहाँ पे होता है TP एंड SL। इसके ऊपर क्लिक करो। TP का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस। टेक प्रॉफिट का मतलब मैंने कौन सी ट्रेड लगाई है, शॉर्ट की, नीचे जाने वाली। तो भाई मैं कहता हूँ जब ये जाए 0.56 पे जाए तो भाई मेरा इतना प्रॉफिट बहुत है, मुझे मेरी ट्रेड क्लोज कर दो। कितना मुझे प्रॉफिट होगा? $3 का प्रॉफिट ये इस जगह पे शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि यार अगर ये फॉर एग्जांपल मेरे अगेंस्ट चली जाती है तो वॉलेट वॉश करवाना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। 0.59 के ऊपर अगर ये चला जाता है तो भाई ये देखें 0.17 मेरा लॉस है, ठीक है। अगर 0.59 पे चला जाता है तो 0.17 मेरा लॉस है। इसको कर दो कन्फर्म, ठीक है। कन्फर्म के बटन पे करो क्लिक। इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका भाई सिंपली ये देखें, ये आप लोगों का स्टॉप लॉस और SL और टेक प्रॉफिट यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। भाई आप लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं, नींद में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रॉफिट के सीन में जाएगा तो $3 प्रॉफिट पे क्लोज होगा, लॉस के सीन में जाएगा तो $1.7 आप लोगों के लॉस में क्लोज हो जाएगा। मतलब कि आप लोगों का वैलेट भी महफूज रहेगा, आप लोग वॉश आउट नहीं होंगे, आप लोग जीरो में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि स्टॉप लॉस और SL और टेक प्रॉफिट क्या होता है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्रॉस क्या होता है और लेवरेज क्या होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें यही थी बताने वाली, और ऊपर से मैंने आप लोगों को कॉइन सर्च करने का भी तरीका बता दिया। होप सो आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में बताइए जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखने के लिए जा रहे हैं कॉपी ट्रेड। अब ये कॉपी ट्रेड क्या होता है? कॉपी ट्रेड ये ट्रेडिंग उन लोगों के लिए होती है जो लोग खुद ट्रेड नहीं करना चाहते, ना उनको ट्रेडिंग की समझ है। वो चाहते हैं कि भाई कोई अच्छा बंदा है जो ट्रेडिंग कर रहा है तो बस वही करता रहे, हम उसके प्रॉफिट में से हिस्सा लेते रहे। मतलब कि जैसे ही वो ट्रेड करे हमारे भी ऑटोमेटिकली उसी तरह की ट्रेड लग जाए, ठीक है। मतलब कि हम किसी के ट्रेड को कॉपी कर रहे हैं, किसी पर्सन को कॉपी कर रहे हैं। ओके हो गया। अच्छा, इसके अंदर सीन बड़ा आसान है। यहाँ पे आते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें करना क्या पड़ता है। यहाँ पे आएँ तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एसेट के अंदर कॉपी ट्रेडिंग। यहाँ पे हो सकता है शुरू में आप लोगों को नज़र ना आए, कोई बात नहीं। आप लोगों ने क्या करना है, ये यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने आ जाना है। इसके ऊपर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग ऊपर देखें तो आप लोगों को कॉपी का ऑप्शन नज़र आता है, ठीक है। कॉपी के अंदर आप लोग जाएंगे तो यहाँ इस तरीके से आप लोगों के सामने लोग आ जाएंगे जो स्पॉट के अंदर अलाउ कर रहे हैं कि भाई आप हमें कॉपी करो, ठीक है। यहाँ पे देखें तो इसके सामने एक ड्रॉप डाउन आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्यूचर भी आ जाएगा। ये देखें, ये वो लोग हैं जो फ्यूचर ट्रेड के अंदर अलाउ कर रहे हैं आप लोगों के भाई हमें कॉपी करो और प्रॉफिट बनाना है तो बनाओ, ठीक है। चलें, अब इसके अंदर सीन सिनेरियो क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये फ्यूचर ट्रेड है और हम इस बंदे को कॉपी करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे ये दिखा रहा होता है, यहाँ पे आप लोगों ने ना डिटेल्स देख लेनी है कि भाई इस बंदे का कितना प्रॉफिट हुआ है, इस बंदे का कितना प्रॉफिट हुआ है वगैरह वगैरह, ताकि आप लोग किसी अच्छे बंदे को करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आता हूँ, ये हमारे पास कॉपी के ऑप्शन इसकी मौजूद है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले यहाँ पे ये मुझे बताएगा, ये ऊपर आप लोगों ने देख लेना, ये दो ऑप्शन देगा कि भाई फिक्स रेशो या फिक्स अमाउंट। हमेशा आप लोगों ने फिक्स रेशो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि जो बंदा ट्रेड कर रहा होगा जिसके आपने कॉपी किया उसका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल उसका $1,00,000 का है और उसने 50% की ट्रेड लगाई है, तो भाई $50,000 की उसकी ट्रेड लग गई, ठीक है। सेम एज इट इज़ आप लोग अगर फिक्स रेशो रखेंगे तो बेशक आपके पास $100 है, जितने परसेंटेज की अपने पोर्टफोलियो की परसेंटेज की वो बंदा ट्रेड लगाएगा उतने ही परसेंटेज की आप लोगों की ट्रेड लगेगी। ओके हो गया। तो फिक्स अमाउंट के अंदर आप लोग पूरी अमाउंट अपनी बता देते हैं कि भाई मेरी पूरी अमाउंट लगनी चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो आप लोग अगर किसी को फ्यूचर में कॉपी करना चाह रहे हैं तो कॉपी अमाउंट कम अज़ कम यहाँ पे आपकी $1,000 होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 1,000 से लेके $20,000 तक आप लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी अमाउंट एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं $1,000 एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये ऑटो इन्वेस्ट की ऑप्शन है, इसको आप लोग रहने दें। स्टॉप लॉस जो ट्रेडर है वही बेहतर जानता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, वो खुद ही लगाएगा इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग अपना मैनुअल स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि भाई इससे बड़ा लॉस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जब भी यहाँ तक पहुँचे तो मेरा ट्रेड क्लोज कर दिया जाए। परसेंटेज लिखनी है यहाँ पे, मतलब कि 5%, यहाँ पे 5% के लॉस से ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो स्टॉप लॉस लग जाए। और टेक प्रॉफिट भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई 5% का प्रॉफिट हो गया तो मुझे बहुत है, तो बस इसको मैं क्लोज कर दूंगा जब भी कोई भी ये मेरी ट्रेड लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से किसी भी ट्रेडर को कॉपी कर सकते हैं। आई रीड के ऊपर क्लिक करना है आप लोगों ने, ये इस तरीके से आई रीड एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करना है और कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। सेम एज इट इज़ फ्यूचर की जगह आप लोग आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और कॉपी पे आते हैं, स्पॉट पे आते हैं। तो स्पॉट के अंदर भी ये सारे बंदे आप लोगों ने देख लेने हैं जिसको आप कॉपी करना
चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको कॉपी करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो सेम एज इट इज़ आप लोगों ने यहाँ पे फिक्स्ड रेशो को ही सिलेक्ट करना है और स्पॉट के अंदर आप लोग $100 से भी अपने कॉपी ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग $100 भी करेंगे तो काफ़ी हैं और आप लोग इनके साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ इसके अंदर आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन ट्रेडर बेहतर जानता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने कंफर्म के ऊपर क्लिक करके आप लोगों का $100 $200 जितने भी डॉलर आप यहाँ पे लगाएंगे वो वहाँ पे इसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे। अब सीन क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देखें तो स्पॉट के अंदर आप लोगों को जितना भी प्रॉफिट होगा इसकी ट्रेड कॉपी करने से उसका 10% आपके प्रॉफिट में से 10% जिसको आप कॉपी कर रहे हैं उसके पास जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को $100 का प्रॉफिट हुआ है तो आपको $100 का प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि आप लोगों को $90 का प्रॉफिट हुआ है। क्यों? जिसको आप कॉपी कर रहे हैं 10% उसको जाना है। लेकिन फ्यूचर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं और फ्यूचर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये इस जगह पे, तो यहाँ पे देखें 15% प्रॉफिट शेयरिंग है। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लेना है जिसको भी कॉपी कर रहे हो कि उसने प्रॉफिट शेयरिंग कितनी रखी हुई है। तो 15% का क्या मतलब है कि भाई अगर आप लोगों को $100 का प्रॉफिट हुआ है इस बंदे को ट्रेड कॉपी करने के बाद, तो 100 में से 85 आपका है, 15 जिसको आप कॉपी कर रहे हैं 15% उसका है आपके प्रॉफिट में से। ठीक है, टोटल आपके प्रिंसिपल एसेट में से नहीं बल्कि आपके प्रॉफिट में से। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि लॉस के अंदर क्या सीन होगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रेड लॉस में चली जाती है तो भाई 15% वो हमें लॉस पे करेगा? नो, जितना आपको लॉस हुआ है लॉस आपका अपना है, प्रॉफिट सारा आपका अपना नहीं है। प्रॉफिट आपका 85% है लेकिन लॉस जितना भी होता है वो 100 का 100% आपका अपना ही है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लोग कॉपी करना चाहते हैं तो बड़े ध्यान से अच्छा सा ट्रेडर सिलेक्ट करके आप उसको कॉपी कर सकते हैं। आप किसी भी ट्रेडर की प्रोफाइल देखना चाहें तो कोई मसला नहीं है भाई, इधर आएँ, इसके ऊपर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल ये पहला बंदा है, इसके ऊपर क्लिक करें, इसकी परफॉर्मेंस चेक करें कि भाई इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। इसकी पोजीशन हिस्ट्री के अंदर आप लोग आके इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं कि भाई इसने कितना कितना प्रॉफिट बनाया है, कितना कितना इसको लॉस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग किसी भी ट्रेडर की आके देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि यार मैं इसको कॉपी करूंगा तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है। और प्रॉफिट का फ्यूचर के अंदर 15% आप अपने लीडर को देंगे और स्पॉट के अंदर 10% आप लोग अपने लीडर को देंगे। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास के अंदर हम ये देखने के लिए जा रहे हैं कि हम किस तरीके से फ्री के बाइनांस में से एयर ड्रॉप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही आसान तरीका है भाई। एक बार आप लोगों ने ये काम कर लेना है, आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे बाइनांस पे आने वाले हर न्यू कॉइन का एयर ड्रॉप भी मिलता रहेगा। क्या काम कर लेना है? सिंपली आप लोगों ने स्पॉट के अंदर आके, स्पॉट के अंदर, ठीक है, स्पॉट के अंदर आके आप लोगों ने सर्च करना है BNB। ठीक है, या यहाँ से आप लोग हॉट सेक्शन से भी कर सकते हैं। ये सबसे ऊपर यहाँ पे ज़ाहिर है बाइनांस है तो इसने ये बाइनांस का ना अपना कॉइन है BNB। ठीक है, इसको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है और एक बार जस्ट वन टाइम आप लोगों ने इसको बाय कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं $100 का बाय कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने $100 का बाय किया, ये इस तरह ये $100 का। ठीक है, मैंने बाय किया। बाय करने के बाद मैं इसको मार्केट प्राइस पे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से समझा सकूँ। ये पता नहीं अब लिमिट पे कब जाता है। $100 का बाय किया, बाय करने के बाद बाय BNB पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ आ गया? मेरे स्पॉट वैलेट के अंदर $100 का यहाँ पे देखें BNB आ गया। ओके हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आ रही होगी अर्न की। ठीक है, अर्न के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। वैसे इसके साथ शरिया अर्न भी है, उसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, आई बटन में मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे अर्न के ऊपर क्लिक करने के बाद सब्सक्राइब के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना कॉइन ढूंढना है। तो भाई हमारा कॉइन कौन सा है? हमारा कॉइन है ये BNB, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर मैं करूंगा BNB के ऊपर क्लिक। जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो कहता है जी कि फ्लेक्सिबल, आप लोग अपना BNB जितना आपने बाय किया है वो यहाँ पे आप लोग लॉक कर दें। अच्छा, अब लॉक करने का फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि डेली बेसिस पे मुझे इतने BNB मुफ्त में भी मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ जो भी कॉइन लॉन्च पूल या बाइनांस होल्डर के ऊपर आएगा वो आप लोगों को ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले बिल्कुल फ्री में उसका एयर ड्रॉप मिल जाएगा। ठीक है, कितना एयर ड्रॉप मिलता है मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई भी हैं। मेरे फेसबुक पे देख लें, आप लोग यूट्यूब पे देख लें कि कितना $2-3 हज़ार डॉलर का भी एयर ड्रॉप यहाँ पे इजीली मिला हुआ है मुझे। ठीक है, अच्छा, ये काम करने के बाद सिंपल आई रीड के ऊपर क्लिक करना है और कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, गो टू अर्न वैलेट। अब आपका जो स्पॉट वैलेट है इसमें से आपका BNB गायब हो गया और कहाँ पे आ गया? ओवरव्यू में आता हूँ तो यहाँ पे देखें आप लोग, तो हमारे अर्न वैलेट के अंदर हमारा BNB आ चुका है।
ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि डेली बेसिस पे मेरा BNB भी बढ़ता रहेगा और इसके साथ साथ यहाँ पे हम आते हैं मेन पेज पे, तो यहाँ पे देखें न्यूज़ सेक्शन के अंदर आप लोग आएँ तो ये जितने भी ये कॉइन्स हैं ये सारे बाइनांस होल्डर के हैं, ठीक है। तो मतलब ये सारे मुझे भी मिल चुके हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी फेसबुक पे और यूट्यूब पे वीडियोज़ बना के आप लोगों को बता चुका हूँ कि भाई मुझे इतने कॉइन मिले हैं, तो आप लोगों को भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक बार BNB बाय करने से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बाइनांस स्टेकिंग। अच्छा, अब आपको स्टेकिंग में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे ये 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, मोर सर्विसेज में जाना है, अर्न के सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आप लोगों को फाइनेंस नज़र आएगा, ये फाइनेंस, और यहाँ पे फाइनेंस के अंदर आप लोगों को नज़र आएगा शरिया अर्न, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी हमें 3 कॉइन मिले हुए हैं जो शरिया प्रोडक्ट्स के अंदर ही हमेशा हमारे सारे पैसे जो हैं वो स्टेक करते हैं। तो उसके अंदर भी टॉप ऑफ द लिस्ट BNB भी है, इथेरियम भी है और सोलाना भी है, यहाँ पे भी आप लोग स्टेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक हो गया। तो ये वो तरीका है जिससे आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एयर ड्रॉप भी हासिल कर सकते हैं और अपना बाइनांस का जो BNB का कॉइन है उसको डे बाय डे ऑटोमेटिकली खुद बढ़ा भी सकते हैं। ओके हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास के अंदर हम ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटजी देखने के लिए जा रहे हैं। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है ये फ्यूचर ट्रेड के लिए है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि भाई फ्यूचर और स्पॉट के सिग्नल्स के लिए मैंने अपना टेलीग्राम और अपना क्रिप्टो प्रीमियम इन दोनों को 100% फ्री कर दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दोनों के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलें अब बात कर लेते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है। भाई सिंपल सी बात है, मैं यहाँ ओवरव्यू में आऊँगा। ये मेरा फ्यूचर का वैलेट है जिसके अंदर $197 पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी सिंपल सी ये है कि अगर हम ट्रेड लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये फ्यूचर सेक्शन में आता हूँ, इथेरियम मेरे पास ओपन है, 25x की लेवरेज है, हम कोई भी ट्रेड लगाते हैं फौरन से वो प्रॉफिट में आ जाती है तो वेल एंड गुड, ठीक है, वो तो ओके बात है, सबको नजर आ रहा है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है, ओके। लेकिन अगर हमारी ट्रेड लॉस में जाती है, उस लॉस को हम मैनेज कैसे करते हैं कि हम उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। असल स्ट्रेटजी ये है। तो सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, आप लोगों को 25% की ये देखें, यहाँ पे देखें सिलेक्शन देख लें मेरी क्या है, 25x की लेवरेज है। वैसे बहुत ज़्यादा ली हुई है, मैं आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए ताकि मुझे प्रॉफिट लॉस जल्दी हो, आप लोगों को समझा लूँ। ऊपर क्रॉस है, उसके बाद यहाँ पे ये 3 बटन नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, इन 3 बटन्स के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस के अंदर आप लोगों ने जो अपनी ट्रेड है उसको हैज मोड में रखना है, ठीक है। ये हैज मोड है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करें तो आप लोगों को एक 1 वे मोड नजर आएगा, एक हैज मोड। तो आप लोगों ने हैज मोड सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद वापस आए, वापस आके अब फॉर एग्जांपल हम पहली ट्रेड लेने लगे हैं 25% की, और अगर फौरन से ही प्रॉफिट में आ जाती है तो वेल एंड गुड। मैं चाहूँगा कि ये मेरी थोड़ी सी लॉस में जाए ट्रेड, ताकि मैं आप लोगों को कुछ समझा सकूं कि भाई हमने लॉस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये शुक्र है थोड़ी सी लॉस में जा रही है। अच्छा, अब आप लोगों ने ना इतनी देर के अंदर ये आप लोगों ने नोट कर लेना, यहाँ पे USDT का साइज देख लें कितना आ रहा है, 1196, ठीक है। USDT का साइज कितना आ रहा है, 1196। यहाँ पे आना है आप लोगों ने दोबारा से, ये कौन सी थी, बाई की थी ना, 11, ये इसको आप लोग स्लाइड को आगे करेंगे ना तो यहाँ पे नीचे देखें आप लोग डॉलर भाग रहे होंगे, ये 1196, ये इस जगह पे, ठीक है। ये देखें, ये इधर आप लोगों को डॉलर का साइज नजर आ रहा है, अपनी ट्रेड का साइज नजर आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो हम इसको 1196 पे लेके जाएंगे, ये इस जगह पे तकरीबन ऑलमोस्ट, चलें 1235 कर दिया, ठीक है। लेट्स सपोज अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि ये हमारा लॉस में जाए। अब देखें मैंने ऊपर की लगाई थी, मार्केट नीचे आ रही है, मैं वेट करूंगा, थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड करूंगा कि जब तक ये $10 अगर ये लॉस में आ जाती है, वैसे प्रॉफिट में चली जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन $10 का मैं रिस्क लूंगा कि $10 तक जब तक ये लॉस में नहीं आती, जब ये आ जाएगी $10 के लॉस में तो मैं सेल की ट्रेड ओपन कर दूंगा, ठीक है, ताकि मेरी लिक्विडेशन प्राइस जो है, ये देखें एक साइड पे मुझे लॉस हो रहा होगा, एक साइड पे मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा। इसकी लिक्विडेशन प्राइस आप लोग देख रहे हैं 32.20 है, लेकिन जैसे ही मैं शॉर्ट ओपन करूंगा, यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट ओपन कर देता हूँ तो भाई शॉर्ट और लॉन्ग दोनों एट अ टाइम एक दूसरे को लिक्विडिटी दे रहे होंगे, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि मेरी लिक्विडेशन प्राइस बहुत दूर चली जाएगी। लेट सपोज मैं यहीं पर ही ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों को समझा दूँ, ताकि ये इधर ही मैंने शॉर्ट की ट्रेड भी ओपन कर दी, ठीक है। अब आप लोग देखें, ये इस जगह पे थोड़ा सा गौर करें तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस देख रहे हैं 13,000 पे चली गई ठीक है, देख रहे हैं कि भाई लिक्विडेशन मेरी कितनी ज़्यादा हो गई। यहाँ पे आप लोग आए तो भाई यहाँ पे भी मेरी लिक्विडेशन प्राइस बहुत दूर चली गई। अब मैं दोनों को ऑब्जर्व करूँगा, यहाँ पे बैठा हूँ कि भाई जिसमें मुझे पहले प्रॉफिट होगा थोड़ा सा ज़्यादा, फॉर एग्जांपल इस ट्रेड के अंदर मुझे $50 का प्रॉफिट हुआ, मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ज़ाहिर है इसमें $50 का प्रॉफिट होगा तो इसमें मेरे पास $50 का लॉस होगा ना। तो जब मैं देखूंगा कि इसका लॉस थोड़ा सा कम हो गया, 50 से 40 के अंदर आ गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से इथेरियम का शॉर्ट खोल दूंगा,
ठीक है, तो इस तरीके से मेरे $10 मैनेज हो गए। ओके, फिर मैं वेट करूंगा कि दोनों में से मुझे कौन सी ट्रेड अच्छा प्रॉफिट दे रही है। जिस ट्रेड ने मुझे अच्छा प्रॉफिट दिया उसको मैं क्लोज करके थोड़ा सा वेट कर लूंगा, और जिस ट्रेड का मैं वेट कर रहा हूं उसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस भी लगा के रखूंगा। ठीक है, स्टॉप लॉस भी लगा के रखूंगा और थोड़ा सा वेट भी कर। फॉर एग्जाम्पल यार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ये देखिए इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये देखें, ये जब तक ये नीचे नहीं आएगा दोबारा 0.95 से, ये देखें अब ये प्रॉफिट में आ गई मेरी, क्योंकि मैंने 0.95 के ऊपर क्लोज की थी, 0.4 पे आ गई, तो मैं फौरन से फिर भाईजान 1100 समथिंग ये इतनी मैंने ट्रेड ओपन की और यहाँ पे सिंपली मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो मेरा लॉस क्या हो गया, मैनेज हो गया। इस तरीके से मेरी लिक्विडेशन प्राइस भी बहुत दूर चली गई और मेरा लॉस भी मैनेज होता जा रहा है और मैं अपने लॉस को रिकवर करता जा रहा हूँ। तो इस तरीके से भाई बड़े से बड़ा लॉस मैं प्रॉफिट के अंदर क्लोज कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को, मैंने एक लाइव स्ट्रीम की थी जिसके अंदर मैंने ये सारा तकरीबन कोई घंटे की मैंने लाइव स्ट्रीम की थी, उसके अंदर मैंने अपने $300 के लॉस को $30 प्रॉफिट के अंदर क्लोज करके दिखाया था आप लोगों को। ठीक है, वो मेरा थोड़ा सा हिडन चैनल है, किसी को पता नहीं है, जिसके ऊपर मैंने वो वीडियो डाली थी, तो वो मैंने एक डिफरेंट एक्सचेंज के लिए बनाई थी, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एंड स्क्रीन पे वो वीडियो शेयर कर दूंगा। वो स्ट्रेटेजी सेम यही स्ट्रेटेजी है जो मैंने उसके अंदर यूज़ की थी। ठीक है, तो आप लोग भी देख सकते हैं और मुझे देख के बताइएगा कि आप लोगों को उससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हाँ, अब ये देखें, ये सीन आ गया। देखें मैंने एक प्रॉफिट में क्लोज की, ये फिर लॉस में जा रही है। अब ये देखें, ये हैवी लॉस में भी तो जा सकती है। मेरा तो ये ख्याल है ना कि भाई ये थोड़ी सी नीचे आएगी तो मैं फिर यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाऊंगा, लेकिन खुदा ना खास्ता ये बहुत नीचे भी तो आ सकती है, मतलब कि बहुत लॉस में भी तो जा सकती है। तो उस काम के लिए मैं यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लाजमी से लगाऊंगा कि अगर मेरे मुताबिक नहीं आती है, मेरे बिल्कुल अगेंस्ट चली जाती है, तो मेरा ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, अब ये देखें, ये आप लोगों की नज़र में ये $4 प्रॉफिट लॉस है, लेकिन मैं इसके अंदर से $3 प्रॉफिट पहले से बुक कर चुका हूँ, एक $2.8 और उसके बाद एक तकरीबन $1। ठीक है, तो ये मैं इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट पहले से निकाल चुका हूँ। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये ट्रेड मतलब कि टोटली हमारे अगेंस्ट चली जाए, तो उस काम के लिए हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। ठीक है, मैं एंड स्क्रीन पे एक वीडियो दे रहा हूँ, वो वीडियो बड़े ध्यान से आप लोगों ने देख लेनी है। ओके, होप सो ये कोर्स आप लोगों के लिए मतलब कि इन्फॉर्मेटिव होगा, आप लोगों ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।